अपने हाथों में लो और सबसे इम्पोर्टेंट, सुबह के 4 घंटे में अपना फोकस डाल दो। ये पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम है। फिर चाहे मन हो या ना हो, जो काम जब करना है उसे करके खत्म कर दो। सारा खेल टाइम का है। जिसने अपना टाइम कंट्रोल कर लिया, उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में आ जाएगी। स्टेप 4, डोंट थिंक, जस्ट डू। अधिकतर लोगों में एक बहुत खराब आदत होती है, वो सोचते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं, और ये एक चीज हमें एक अच्छी लाइफ जीने से रोक रही होती है, ओवर थिंकिंग। जरा इमेजिन करो, आपको एक पानी से भरा हुआ गिलास दिया गया है। आपको उस गिलास को अपने एक हाथ को ऊपर करके पकड़ के रखना है। अब अगर आप इस गिलास को 1 मिनट तक पकड़े रखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, पर अगर आप इस गिलास को 1 घंटे तक अपने हाथ में यूं ही पकड़े रहोगे तो ये गिलास इतना ज्यादा भारी लगेगा कि आपका हाथ दुखने लगेगा। और अगर आप इसे पूरे दिन पकड़े रहोगे तो ये गिलास आपके लिए इस दुनिया की सबसे भारी चीज हो जाएगी। पानी के गिलास का वजन कभी चेंज नहीं हुआ, पर आपने इसे जितनी देर तक पकड़े रखा, ये उतना ही भारी होता चला गया। ओवर थिंकिंग इसी पानी के गिलास की तरह काम करती है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज के बारे में सोचो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप ज्यादा सोचने लगो तो ये आपको परेशान करने लगेगी। वहीं अगर आप एक ही चीज के बारे में पूरा दिन सोचोगे तो आपके हाथ की तरह आपका ब्रेन दर्द और थका हुआ फील करने लगेगा। जहाँ आप में कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी, आपके मोटिवेशन लेवल गिर जाएंगे, आप एंग्शियस और डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। ओवर थिंकिंग चेंज के ऑपोजिट काम करती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो इस आदत को खत्म करना पड़ेगा। इस चैलेंज के 7 दिनों में एक सिंपल ये ट्रिक अप्लाई करो। जब भी आप खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए पाओ तो 5 सेकंड के लिए अपने दिमाग को वहीं रोक के अपने दिमाग में 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करो और खुद को कहो, डोंट थिंक, जस्ट डू। अपनी ओवर थिंकिंग को रोक दो, जिसे मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल कहा जाता है, और बस जो काम कर रहे थे उस पे वापस लग जाओ। अब जितना ज्यादा अपने काम में बिजी रहोगे, आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप कम होती जाएगी। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। इसीलिए अपने आप को बिजी रखो, खुद को कुछ सोचने का मौका ही मत दो, क्योंकि जितना सोचना था सोच लिया। सोचने से कुछ नहीं बदल रहा है, अब बारी है एक्शन लेने की। स्टेप 5, बिकम थॉटलेस। एक लास्ट चीज जो आपको करनी है वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। और सच में आप बाकी सारे रूल्स के साथ इसे कंसिस्टेंटली सिर्फ 7 दिनों के लिए फॉलो करोगे ना, तो 7वें दिन आपको अपने आप फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। हमने अभी जाना कि कैसे ओवर थिंकिंग की बीमारी लग जाती है। अपने आप को बिजी रख के हम ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर लेंगे, लेकिन माइंडफुलनेस इस ओवर थिंकिंग की बीमारी की परमानेंट दवाई है, जिसे अगर आप मास्टर कर लो तो आप मेंटली इतने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे कि आपके लिए फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। और ये बात सिर्फ हवा में नहीं है। हार्वर्ड में की गई एक MRI स्टडी में ये देखा गया है कि जिन लोगों ने 8 वीक्स का माइंडफुलनेस कोर्स लिया था, जहां वो 8 वीक्स तक लगातार हर दिन मेडिटेशन करते थे, उन्हें ये पता चला कि उनके ब्रेन में ग्रे मैटर का एरिया बढ़ गया था, जो हमारी एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही हमारे ब्रेन में जो एरिया स्ट्रेस और नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका साइज भी श्रिंक हो गया था। इतना ज्यादा पावरफुल होता है माइंडफुलनेस, तो इसे जरूर रोज प्रैक्टिस करना।